तरह मैं भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। हमारे हवाले चलता हुआ पाकिस्तान किया जाए। एक बिल्डिंग में लगी हुई आग को बुझाने में वक्त लगता है, चल रहा है। इसके बावजूद आप मायूस न हो, हम इस आग पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगरचे खुद पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम गैर ममालिक की जंग की धमकियों पर खामोश हैं। आखिर क्यों? मुल्क पाकिस्तान मोहब्बत और अमन का घर है। इसमें रहने वाले सभी हमारे लिए हैं और अपनों से मोहब्बत की जाती है। जंग नहीं, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस्ती ने हमें खुदकुश हमलावर देने से इनकार किया था। अल्लाह के फजल से मैंने उस बस्ती को निस्तो नाबूद कर दिया है। अल्लाह, उस बस्ती की माओ को अपने बच्चे बहुत प्यारे थे। अब न वो माए रही न वो बच्चे। अल्लाह, या अल्लाह, हम सब मुसलमानों को इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाही, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हम सब मुसलमानों के अंदर जहाद का जज्बा पैदा फरमा। आमीन। इलाही, जिस तरह तूने इस बस्ती को नेस्तो नाबूद फरमाया है, उसी तरह इस सारी बस्तियों को नेस्तो नाबूद फरमा। आमीन। ये मेरा ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों का ईमान है कि तेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। बेशक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह, हमने वो लोग भी तलाश कर लिए हैं जो अपनी कीमत की बिना पर हमारे साथी बन गए। तुम एक अच्छे मुसलमान हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक अच्छे गद्दार साबित हो सकते हो शौकत मिर्जा। मेरी तारीफ करने का शुक्रिया बुझाए, काम की बात करो। तुम पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ देने की कीमत क्या लोगे? तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? हमारा मकसद ईरान, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई रियासत की बुनियाद रखना है। बुनियाद तुम बताओ, क्या कीमत लोगे? बोली तुम लगाओगे। 10 लाख डॉलर। मैं अपना मकान नहीं, ये मुल्क बेच रहा हूं अबू जाहिद। 20 नहीं। 30 50 नहीं। 60 नहीं नहीं नहीं। 80 नहीं। 1 करोड़ डॉलर दे दो। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ आप लोगों ने कौन सा सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है? मिस्टर साहब, ये है हमारा सिक्योरिटी प्लान। गुड प्लान।
तो ठीक है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए हमें अपने सरफरोश की जरूरत है, जो अपने सर पर कफन बांध कर मैदान में अमल पर निकले। ये फाइल एसपी सलाम की है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान के परचम की शान को बरकरार रखा। आप मेहरबानी करके वजीर दाखिला के फैसले पर अमल रखें। करे। मैं जानता हूँ कि एसपी एक ईमानदार इंसान है और मुझे खुशी है कि आप सीनियर लोगों ने इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी इस पाक सरजमीन को हासिल करने के लिए हमने आग और खून के कई दरिया पार किए हैं, तब जाकर ये पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ। और अब हमारा ये मन एक कैटवी ताकत है। आज ये बात बावर करा देना चाहता हूं कि इस मुल्क की हर बिल्डिंग और बागात खेतों पर आपका उतना ही हक है जितना कि उन लोगों का जो उसके वारिस बने बैठे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज की इस तकरीब की परचम कुशाई आप सब लोग मेरे साथ मिलकर करें। उठिए उसी जज्बे के साथ जिस जज्बे के साथ 14 अगस्त 1947 में ये परचम लहराया गया था। रेडी है? रेडी सर। ठीक है, पॉइंट पे रहना और जब मैं कहूंगा उस वक्त बटन दबा देना।
तुम किसके लिए काम करते हो? अब जो मर्जी कर ले, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम किसके लिए काम करते हो? मार भी डालो तो फिर भी हम मुंह नहीं खोलेंगे। तुम बताओ। हमारी जुबान कट सकती है, बोल नहीं सकती। किसके कहने पे हमला किया तुम लोगों ने? नहीं बताऊंगा। जाफर, यस सर, बंद कर दो इन्हें। चलो हराम जादो। आपले घोड़े पुत्रा पैसे ना गिन सी अल्लाह दे ना ये क्या बड़ा ये हाँ अबू जाहिद, रहम कीजिए मुझ पर। अल्लाह, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, क्योंकि इस्लाम तुम्हें इस बात का हक देता है। मेरा जवान बेटा अल्लाह की रजा के लिए आपके हुक्म पर सीने पर बम बांध के सजदा रेज हो गया, शहीद हो गया। अल्लाह। अबू जाहिद, असगर मेरा एकलौता बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था वो। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, मेरा जिस्म अब लागर हो चुका है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। और आप बताओ, ऐसे हालात में मैं चोरी न करता तो क्या करता, क्या करता मैं? एक शहीद के बाप पर एक और भी फर्ज आयद होता है। तुमने अपने गुनाह से अपने मासूम बच्चे की शहादत को तौबा नाउज़ु बिल्लाह दागदार करना चाहते हो। तुम्हारे दलाइल बहुत कमजोर और तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, इसलिए अबू जाहिद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं अबू जाहिद, रहम करो मुझ पर। अबू जाहिद, रहम करो मुझ पर। खुदा, रहम। अबू जाहिद का दिल बहुत नर्म है, मगर अबू जाहिद अल्लाह का हुक्म मानता है, अपने दिल का नहीं। हसनैन। जी अबू जाहिद। अल्लाह का क्या हुक्म है? और जो तुम में से चोरी करे उसके हाथ काट दो। तो फिर अल्लाह के हुक्म की तामील की जाए। नहीं अबू जाहिद। अल्लाह। अबू जाहिद का फोन है। हुक्म अबू जाहिद। हमारे 4 साथी जिमी,
टाइगर, बाली और शानी पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं और हम उन्हें जल्द से जल्द आजाद देखना चाहते हैं। ओके, जो हुक्म अबू जाहिद। एसपी इस्लाम, जिससे हमने निजात हासिल कर ली थी, मगर वजीर दाखिल ने उसे फिर से हमारे सरों पर सवार कर दिया। वो चारों उसी की हिरासत में हैं। वो हमारे मुजाहिदों को इंतहा पसंद और दहशतगर्द समझता है। उसके सर पर उलमाए दीन और इस्लाम सवार है। ऐसे नेक इंसान को इस दुनिया के बजाय जन्नत में होना चाहिए। उसे जन्नत में होना चाहिए या दोज़ख में, इसका फैसला बहुत जल्द होगा। अल्लाह। मुझे भी गोली मार के जाओ, जवाब देना पड़ता है। इतने पुलिस वालों के होने के बावजूद उन मुजरिमों का फरार होना पुलिस फोर्स की बदनामी है। सर, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। वो आंधी की तरह, तूफान की तरह अपने लोगों को लेकर चले गए। सर, फायरिंग इतनी शिद्दत थी कि कुछ भी समझ में नहीं आया। सर, ये जख्मी हाथ इस बात की गवाही है, मुझे अपने साथियों का बहुत, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। बस करो जाफिर, मीडिया सवाल करेगा कि कौन थे वो लोग, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो कैसे अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। क्या जवाब दूंगा मैं मीडिया को? मेरी जान भी बच गई और उससे अच्छी बात है कि तुम सब ने पुलिस के सामने हमारे राज को जाहिर नहीं किया, और इसी खुशी में हम तुम सबको 50-50 हजार डॉलर इनाम के तौर पर देंगे। बस बोलो बोलो, क्या बात है? एसपी इस्लाम ने हमारे तमाम ठिकानों पर छापा मारा है। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ फरार हो गए। जो मारे गए हैं उनकी लिखी ऐसी थी। ये बताओ, कोई काम का आदमी तो नहीं पकड़ा गया? नहीं बॉस, जो पकड़े गए हैं वो नए पंछी थे। एसपी इस्लाम शौकत मिर्जा के खिलाफ सबूत ढूंढता ढूंढता भावला हो जाएगा। बेचारा एसपी इस्लाम। शौकत मिर्जा? सैम? जी भाईजान। जब तक इस केस की तहकीक मुकम्मल ना हो जाए। ठीक है भाईजान, लेकिन तहकीक मुकम्मल होगी कैसे? ये तुम पर डिपेंड करता है हुसैन।
वो फार्म हाउस शौकत मिर्जा की मलकियत है भाईजान। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। बारात गए तक कड़े पहरे में शौकत मिर्जा और कई गैर मुल्कियों को देखा गया है। अगर हमें कुछ और मालूम हुआ भाईजान तो क्या हम शौकत मिर्जा पर हाथ डाल सकेंगे? क्यों नहीं? शौकत मिर्जा तो इंसान है। अगर हवा भी कानून के खिलाफ चली तो हम उसे भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। हम जब चाहूंगा सारे सिस्टम को बोतल की तरह उंडेल दूंगा। मैं जिस काम की कीमत लेता हूँ उसे पूरा करना अपना फर्ज समझता हूँ। आपकी फर्जशनासी पर आज तक किसी को शुबा नहीं हुआ। आज तक जितने भी बम धमाके करवाए हैं उन पर आज तक किसी को शक नहीं हुआ। तजर्बाजी का नाम है मेरा दोस्त। तुम्हारा दामन से श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे हमला कराना, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कदाफी स्टेडियम में मौजूद था। हमारा मकसद पाकिस्तान और श्रीलंका के सफारती ताल्लुकात खराब करना है। नहीं, बल्कि हम पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देना चाहते हैं। मुझे कई नए प्रोग्राम के बारे में हुक्म मिल गया है। क्या नए प्रोग्राम में धमाके शामिल हैं? जब चाहूंगा जहां चाहूंगा धमाके होते रहेंगे। मानो किसी हमलावर को जन्नत का नहीं डॉलर का लालच दे के अपने साथ शामिल किया। डॉलर तो जिंदगी में ही मिल जाते हैं, जन्नत मरने के बाद मिलने की उम्मीद होती। पाकिस्तान में बेचैनी और बेतमैनानी फैलाने का हमारा मकसद पूरा हो रहा। ये है हमारे मुल्क के सियासतदान, सनतकार, जो दौलत के लिए गैर मुल्कियों के एजेंट बने हुए हैं। काश हमारे गवर्नमेंट के इदारों के लोग भी अपने मुल्क के वफादार होते तो ये सब कुछ क्यों होता? भाईजान, हमारे मुल्क में इतनी एजेंसीज हैं, उनके इल्म में भी नहीं है कि हमारे मुल्क में कौन कौन गैर मुल्की एजेंट है। और अब तो खुद का हमलों की वजह से कोई भी जगह महफूज नहीं है भाईजान। हमें एक ऐसा ऑपरेशन करना होगा कि इन तमाम गैर मुल्की एजेंटों से हमारा मुल्क साफ हो जाए। शौकत मिर्जा को अब कोई नहीं बचा सकता। अब उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। सर, वो एक साबका पार्टी का बहुत बड़ा मिनिस्टर रह चुका है सर। जानता हूं सर, वो एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है। उस पर हाथ डालना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। सैम, तुमने सिर्फ कानून पढ़ा है, कानून पर अमल होते हुए नहीं देखा। वरना तुम ये जानते कि जुर्म साबित होने पर बरतानिया के एक साबिक वजीर आजम अली विक्रम बेल को कब्र से निकालकर फांसी दी गई थी। और कानून के आगे शौकत मिर्जा क्या चीज है? सर, क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है सर? थोड़ा इंतजार करो जाफर, सूरज तलू होने वाला है, यहां भी रोशनी फैल जाएगी। तो फिर इंतजार किस बात का सर? उसकी गर्दन पकड़ने का हुक्म दीजिए। आग को पकड़ा नहीं बुझाया करते हैं इंस्पेक्टर हुसैन। हम जल्द ही उस रास्ते पर होंगे जहां बदकिस्मत दुश्मनों तक मौत पहुंच जाएगी। बोलो जाफर। सर, आप कहाँ हैं? मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? सर, आपकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। क्या? मेरी गिरफ्तारी के वारंट? सर बहुत सख्त ऑर्डर है और इस ऑपरेशन के इंचार्ज एसपी इस्लाम है। और सर, हुक्म है कि हर हालत में आपको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए।
मैं इस दौर के मीर जाफर और मीर सादक हूँ जो हर दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते आए हो। तुम्हारी गद्दारी की सजा इतनी खौफनाक होगी शौकत मिर्जा कि सियासत की कुर्सी पर बैठने वाला हर सियासतदान कानून की वर्दी से कांप उठेगा। और जब तक पाकिस्तान में एक भी सन ऑफ पाकिस्तान जिंदा है, तुम्हारे जैसे गद्दार इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुत्रा जरा मेरे इलाके तेरे सिगरेट का सेन देखो मैं तेरा सिगरेट का सेन है मेरे इलाके बंदे कुछ कौन नदीम का विषय है? सिगरेट वो खस गए नदीम पानी मेरे इलाके पॉलिसी से चोरी करे जितने पोली सारे मैं मार दे जब मेरे इलाके तू खसी है चलसी क्यों खसी है? मैं तो नशा ही सिगरेट कहना चाहिए शेख था मेरी अगर पता कह नहीं है मेरे इलाके कोई नशा ही नहीं हमदा सरदार जी सारी गोली में तुझे गोली मारो गोली ना नहीं है मैं तो कोई जैसे मेरे इलाके कोई जैसे मेरे इलाके अपना हर एक जुर्म कबूल कर लो शौकत मिर्जा, वरना तुम पे इतना टॉर्चर किया जाएगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन है तुम्हारे पीछे? मास्टरमाइंड? किसके लिए काम करते हो? तुम्हारे अड्डे कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब जानते हो शौकत मिर्जा। कल जब मैं इंतजार में आऊंगा तो तुम शूट करोगे एसपी मुझे। जाफर। यस सर। उस वक्त तक टॉर्चर करो इसको जब तक इसकी ना हाँ में ना बदल जाए। आप बेफिक्र है सर। बोलो कौन है तुम्हारे आका? बोलो बोलो कौन है तुम्हारे आका? बोलो कौन है तुम्हारे आका? आका आका मुझे माफ कर दे। आका मुझे माफ कर दे। आका ये दीवाना है आका। ये नहीं जानता कि दीवाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता।
मैंने आज तक दुनिया की किसी कंट्री को अपना कंट्री नहीं समझा, ना ही कहीं घर बनाया, ना ही ठिकाना। पूरी दुनिया इसराइल के साए में आ जा, यही हमारा ख्वाब है, यही हमारी ख्वाहिश और यही हमारा मिशन है। इत्मीनान रखो आइजक, अब दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत और मुसलमानों का सबसे मजबूत तरीन किला पाकिस्तान हमारा अगला निशाना है। यहां हमारे ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। दूसरे इलाकों की तरह थोड़ी सी कोशिश करने के बाद और हमारी मर्जी के बाजू जरूर मिलेंगे। नहीं जानते कि इस मुल्क में सिर्फ अच्छी बातें ही किया करते हैं, अरे उसमें अमल कोई नहीं करता। इस मुल्क में अमल करने वाले बहुत हैं शौकत मिर्जा। शायद ये इसी बात का सबूत है कि तुम इस काल कोठड़ी में मौजूद हो। तुम जैसे सरफिरे इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। तुम बोल रहे हो शौकत मिर्जा, नमक चाहे जितना भी कम हो रोटी का जायका बदल देता है। तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो एसपी। अरे जो वतन अपनी आवाम को रोटी न दे सके उसके वजूद का कोई जवाब नहीं। और हाँ, भूख से मरने वालों के लिए मादर वतन की जरूरत नहीं पड़ती। भूख से तो कहीं भी मरा जा सकता है। आज अगर हालात खराब हैं शौकत मिर्जा तो ये तुम जैसे लीडरों की वजह से हैं, जिन्हें इस मुल्क की एक एक ईंट से इतना प्यार हो गया है कि इस मुल्क की बुनियादों से ईंटें निकालकर तुम लोगों ने अपने महल बना लिए हैं। अब ये काल कोठड़ी ही तुम्हारा घर है और यहां से तुम सीधे फांसी काट जाओगे। अपने कद से ऊंची बातें कर रहे हो एसपी इस्लाम। इस्लाम को ऊंचे कद के लिए फुट या सेंटीमीटर की जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मैं यहां इसलिए आया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर तैमूर जैसे एक गैर मुस्लिम रियासत बनाना चाहता है। इस रियासत को वजूद में लाने के लिए बदअमनी बहुत जरूरी है। जिम्मेदार मशरक में बेचैनी होगा तो मगरब में सुकून होगा। अगर मशरक में सुकून होगा तो मगरब में खून खराबा शुरू हो जाएगा। फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे दिमाग में उतरने वाली तस्वीर को खून का रंग मैं दूंगा। तुम सिर्फ सुनते रहो और देखते रहो। छोटू के डालक दिखे पंजाब पुलिस छोटू का छोटू पहले बमन बदमाश कुछ निकाले छोटू का बात निकाले कल पहले हराते हुए कहानी पुलिस बमन को वजह से डाकू था महीने के बाद कपड़े चोर का पुत्र कपड़े चलती है महीना महीना थी। हमारा खास आदमी शौकत मिर्जा का क्या बना अबू जाहिद? उसको आजाद करवाने में हमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए।
इस बारे में हम पूरी कुव्वत से शौकत मिर्जा की रिहाई का मंसूबा बना चुके हैं। हेलो। अरे अबू जैद, आप? हुक्म कीजिए आका। कैसे याद किया? जाफर, तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ गया है। आपके हुक्म की तामील होगी आका। आपको तो पता है जाफर ने आपका नमक खाया और जाफर बददियानत है, नमक हराम नहीं। कल सुबह शौकत मिर्जा को तुम्हारी पुलिस फोर्स अदालत में लेकर जाएगी। तुम जिब्रान से मुसलसल राब्ते में रहना। कल का सूरज शौकत मिर्जा की रिहाई के साथ तुलू होना चाहिए। मासूम बच्चों की जान लेने वाले इंसान, तुम तो इंसान कहने के काबिल भी नहीं हो। डॉक्टर, गुस्से पर काबू पाना देखो। अगर ये मर गया तो हम ये कभी नहीं जान सकेंगे ये कौन है और इसके पीछे कौन। आज तक मासूम और बेबस लोगों का खून बहाया है तुमने। आज कैसा लग रहा है जब अपने बदन पर चोट लगी है तो? सर मेरा ख्याल है कि ये गूंगा है, बोल नहीं सकता। ये गूंगा है या पत्थर मैं नहीं जानता। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए। आइए सर। मेरे आका अबू जैद से कहना कि जाफर ने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हारी कहानी कुछ कच्ची मालूम होती है। पुलिस के 2 एहलकार हलाक, वो भी तुम्हारे सामने, और एक दहशतगर्द फरार। तुम कानून की गिरफ्त में आ सकते हो। तो फिर इस कहानी को तुम्हारे खून से तहरीर किया जाएगा ताकि इसकी कोई भी लकीर अबू जाहिद तक ना पहुंच सके। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारा वफादार हूं। जो अपने कानून का गद्दार है वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है? जाफर, ये सब क्या हुआ है? मक्का फातिहा में जो बोया था सो काट लिया। एक ही दुख है, जब तक जिंदगी थी जमीर सोया रहा और जब जमीर जागा तो कम वक्त जिंदगी सो गई। आप लोगों ने मुझे रिहाई दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना तो मुझे जेल में ही मार देते। लेकिन मैं एसपी इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। कल तक जो लोग मुझे किसी देवता की तरह पूछते थे
आज मुझे शैतान समझकर मुझ पे टूटते हुए गुजर जाते हैं शौकत मिर्जा, लेकिन अभी अपने जज्बात पर काबू रखो। बेहतियाती से रखा हुआ कोई भी कदम सारा खेल बिगाड़ सकता है। अब वो वक्त आ गया जब तुम्हें उन डॉलर्स की कीमत चुकानी है जो तुम्हारी पॉकेट में आ गया। ये भी कितना अच्छी बात है कि तुम लोगों की कमीज का पॉकेट भी वही होता है जहां दिल होता है। दिल। आप अपने आकाओं को कह दो हमारे यहां नमक के कई पहाड़ हैं, एक कंकर की तरह उनके पांव के जूते के नीचे आ जाते हैं। मत भूलो शौकत मिर्जा, तुम्हारा दुश्मन एसपी इस्लाम और उसके साथ साथ हमारी नजरें वजीर दाखिला एसपी का जिन बोतल से निकाला था, लिहाजा उससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर पहले की जाएगी और उसके पीछे पीछे एसपी इस्लाम आसमान तक पहुंच जाएगा। आजकल सारी फोर्सेस और एजेंसियां अलर्ट हैं। जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस मिशन को जिब्रान लीड कर रहा है। हमारा पहला मिसाइल बहरा हिंद के जजीरे देगोगार से गुजरेगा और अपने टारगेट पर उस पहाड़ की चोटी पर गिरेगा। उस पहाड़ की चोटी पर मस्जिद देख रहे हो, ये हमारा पहला निशाना होगा। देख रहा हूं, बहुत अच्छी तरह देख रहा हूं, क्योंकि मस्जिद ही मुसलमानों का मजहबी और माशरती मरकज होती है। स्पेन की तरह मैं मुसलमानों से उनका मरकज छीन लूंगा, बिखर जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा निशाना रेल, सड़क और दरियाओं के ब्रिज भी होंगे। मैं इस बारे में मुकम्मल प्लान लेकर आया हूं। ये सब कुछ करने के लिए हमें एक मजबूत नेटवर्क की जरूरत होगी। क्या इस बारे में हाई कमांड ने कोई बंदोबस्त कर लिया है या सब कुछ हमें करना होगा? मैं यहां सिर्फ एक मंसूबा लेकर आया हूं। उस मंसूबे की तस्वीर में रंग भरो या खून, ये तो तुम्हारा काम है। जानता हूं, रंग मुझे ही भरना होगा, लेकिन क्या तुम्हें किसी चीज की मदद का जरूरत है? मदद की नहीं, यहां की सिक्योरिटी फोर्सेस की गफलत की जरूरत है, क्योंकि ये काम कोई आम काम नहीं है। ये आम लोगों में तो गद्दार मिल सकते हैं, मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपने फर्ज को ईमान समझती है और इन चट्टानों में कोई दरार तलाश करना ना मुमकिन होगा। अपने तजर्बे का डायनामिट उन चट्टानों की बुनियादों में भर दो, ये तुम्हारा काम है। हमने इराक में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी आसानी से खरीद लिया था, तुम जानते हो ना? जानता हूं, मगर ये पाकिस्तान है। यहां बहुत से लोग गरीब जरूर हैं, मगर गरीब होने के बावजूद ये लोग अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लगता है कि तुम पाकिस्तानियों से बहुत मुतासिर हो। मुझे डर है आइज़ैक कि हम पाकिस्तान से नाकाम होकर न लौटे। हम कब से इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस मुल्क की मिट्टी में छुपी हुई चट्टानें टूटने का नाम ही नहीं लेती।
कोशिश करो, कोशिश। अमेरिका का बहुत बड़ा दिल और हौसला भी बहुत बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी वफादारी और मेहनत का बड़ा मुआवजा मिलेगा। सर, मुझे सुधरने का मौका दीजिए। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत हूँ। मुझे सुधरने का मौका दो। दिया। मुझे क्यों मारा सर? जब बात मेरे मुल्क की हो तो मैं किसी दहशतगर्द को रियायत नहीं कर सकता। इस इज्जत अफजाई का मतलब बताता हूं, अभी बताता हूं। हमारा असल मकसद मिशन की तकमील है या इस्लाम से बदला लेना। मिशन की तकमील? अरे बेवकूफ, तुम एसपी इस्लाम बुलाए है। तुम इस धरती के बेटों से वाकिफ नहीं हो हैदर। इनकी रगों में खून नहीं, धरती का प्यार दौड़ता है। जिसे तुम वतन पर समझते हो, मुझे आज पता चला है कि तुम एक मामूली कानून के मुहावजों के गले में फांसी का फंदा क्यों नहीं डलवा सके। इसीलिए तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये वो ताले हैं जिनकी चाबियां मैं पीछे छोड़ आया हूँ, और इन तालों को खोलने के लिए चाबियां खुद ब खुद यहाँ आएंगी। अब दोनों मरेंगे। आइजैक! जब तक इस मुल्क में हुसैन जैसे जानिसार मौजूद हो, उस वक्त तक इस मिट्टी के जर्रे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो तुम जैसे गैर मुल्की एजेंट इसका क्या बिगाड़ोगे? नादान हो तुम लोग। शेर की कच्छार से गोश्त नहीं मिला करता। मौत के मुंह में खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला नहीं करते हुसैन। पाक मुल्क को जब भी तुम जैसे गैर मुल्कियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हम जैसे वतन के मुहावजों ने उन्हें मौत के घाट उतारा है, और आज तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। अपनी मौत का ट्रेलर देखोगे एसपी? उसने सबको मार दिया है। तूने मुझ पर गोली चलाई है। मुझे माफ कर दो बुज़े। हमारे काम में सबकी जरूरत तब होती है जब तक वो ठीक हो। जब वो जख्मी हो जाए तो हम उसे गोली मार देते हैं।